Okay. Yes, sir. Chalo, let's start. But before that, let me check the assignment quickly. Magical Shivani. ये खुद से किए? नहीं, सच बताओ, ये वाला फिक्स खुद से किए? वेरी गुड। कल पूछ क्यों रहे थे फिर? जो सर ये फिक्स। हाँ, नाइस, वेरी गुड। ये देखो फिक्स्ड आ रहा है, यही लिखना था। वेरी गुड, करेक्ट है। राइट ए क्वेरी टू शो मी, थैंक यू भैया। Write a query to show me the subcategory wise total sales and total profit in descending. नहीं, टोटल सेल्स टोटल प्रॉफिट, ठीक है, आपने सब डिसेंडिंग में रख दिए। ठीक है, ठीक है, फाइन। गाइस, ऑर्डर बाय क्लियर हुआ ना? ऑर्डर बाय हम करते क्यों है? टॉप 5 स्टेट सम ऑफ, मैंने बोला था राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द टॉप 5 स्टेट बाय टोटल सेल्स विद देयर प्रॉफिट। ठीक है, ग्रेट। मैंने बोला था राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट टॉप 5 स्टेट बाय टोटल सेल्स विद देयर प्रॉफिट्स। तो विद देयर प्रॉफिट्स तो आएगा ना वो टोटल ही आएगा। टोटल के, टोटल सेल्स के साथ तुम टोटल ले रहे हो, उसके साथ प्रॉफिट कैसे लोगे? प्रॉफिट ही आएगा। वेरी गुड। मैंने प्रॉफिट लिखा, एस लिखा है ना लास्ट में। ठीक है, वेरी गुड, सब करेक्ट है। चंद्रदेव बाबू, सर मैंने उसमें आपने डिसिप्लिन लगा दिया, मैंने राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट टॉप 5 स्टेट बाय टोटल सेल्स विद देयर प्रॉफिट। टॉप 5 स्टेट, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट। दोबारा बोला। ठीक है, सम ऑफ सेल बाय डिसेंडिंग। ठीक है, नो इशू, ये भी हो चलेगा। मैंने पहले उसमें दिसंबर लगाया था ना, बाद में आ रहा है दिसंबर तो ये दिसंबर दूसरा भी है सर, दूसरा भी है। ये मैंने बोला था राइट ए क्वेरी सब करेगा टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट इन, तुम दिसंबर क्यों लगाया भाई? वो दिसंबर है या दिसंबर तो दो इसी के में दो ये मैंने ये फिक्स वाला मैंने हेडिंग लगा दिया, कोई समझ नहीं आया। फिर भी आ गया वो जो 230 आप फिक्स बोल रहे थे। ये लॉजिक तो खुद से नहीं लगाया। हाँ ये खुद से नहीं किया तुमने। अब सब किसका पसंद दिला रहे हो आप? ये हाँ, ऐसे भी ऐसे मैं क्या भी यूज नहीं करता सर। जैसे कि सही है कि नहीं वो? सही है। सम ऑफ सेल्स टोटल सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट। तो देख किसने किया है ये, चलो देख लेता हूँ। राधिका, राधिका ऑनलाइन हो? Yes, sir. Yes, sir. खुद से किए? Yes, sir. हाँ बाद में वो सिंगल वाला भेजा तो था मुझे। ओके, ये भी डिसेंडिंग में टॉप, पर इसमें राइट सबकरी वाइज टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट इन डिसेंडिंग। ठीक है, टोटल सेल्स को डिसेंडिंग में डाल दिए। राधिका ये खुद से किया? Yes, sir. खुद से गया, मैं 2-3 बार ट्राई कर रहा था तब हुआ ये। ये वाला क्वेरी खुद से लिखे हैं, सिलेक्ट फॉर्मेट एवरेज सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ये Yes, वाला। sir. खुद से ही लिखा है मैंने। वेरी गुड। पर टॉप 5 कहाँ गया? टॉप 5 एक दिया, अच्छा टॉप 5 आपने ऊपर ही लिख लिया। ठीक है, चलो सब करेक्ट है। वेरी गुड राधिका। अर्चना, अर्चना नहीं है? Yes, sir. ऑनलाइन हो? अच्छा ठीक है, चलो मोरा सब करेक्ट है। बट दिसंबर कहाँ से आ गया? एक तो गलती है ना। अरे दोबारा भेजा तो सिंगल वाला आपको दिखाया तो आपने देखा तो सही हो तो अभी तो 2 मिनट भेजे। सब कैटेगरी फॉर्मेट सेल्स, टोटल सेल्स, फॉर्मेट टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट। नहीं, टोटल सेल्स पे डिसेंडिंग था उसका। अच्छा ठीक है, नो इशू, ऐसे भी सर टोटल प्रॉफिट लिखा था ना इन। ठीक है। दोनों को डिसेंडिंग में डाल देते हैं। सर एक्चुअली वो दोनों को डिसेंडिंग में डालना लॉजिक बनता नहीं है। नहीं नहीं, वैल्यू गलत आएगा। हाँ तो एक ही को डाल दिया, इधर प्रॉफिट को डाल दिया, आइडियली सेल्स को डालना इसको पड़ता है। डालो। ठीक है, ये सही है।
ये करेक्ट है। अर्चना, ये आपने खुद से किया है क्या, ये वाला भी? यस सर, यस सर। वेरी गुड, सबने सही किया है। ये भी चाह रहा था मैं। वेरी गुड। सुने ना, ये करेक्ट है, मैंने तो ऑर्डर में दोनों में लगा दिया। ये भी करेक्ट है ना। ऑर्डर पे दोनों में कब मत लगाना। इसमें है भी नहीं। अच्छा, दोनों का सेम है यहाँ पे लॉजिकल। नहीं, मैं भी। ये हैविंग वाला कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। ठीक है, चलो ट्राई तो किया आप लोगों ने खुद से, नया चीज सीखे, वेरी गुड कॉलिंग है ना तो ना। ठीक है, माइंडसेट ऐसे 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 कम मतलब ग्रुप वाइज वो करना चाहिए। बहुत दिन बाद देख रहा हूँ फैशन, ऑनलाइन ले रहे थे कल, क्या हो गया था? डिजाइन डिजाइन बना के असाइनमेंट 2 बाय मनप्रीत सिंह। ये कब का है? एप्पल प्रोडक्ट मैंने कहाँ बोला है? एप्पल प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं? सर ये सेकंड वीडियो की असाइनमेंट है सर, सेकंड क्लास की। कॉपी बोला। पीछे भाई, वो कल का चाहिए था मुझे। सर अर्जुन, मैं कर दूंगा सर, नेक्स्ट टाइम अपडेट हो जाएगा। ठीक है अर्जुन। करेक्ट है, ये भी ठीक है। हाँ, ठीक है। गुंजन, मुझे गुंजन का क्वेरी लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई भी देखेगा समझ जाएगा उसने क्या लिखा है। नाइस, ऐसे ही लिखना चाहिए ऑफिस ऑफिस में, ताकि कोई आपका क्वेरी देख के समझ जाए। वेरी गुड। देखो, सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं है, कैसे भी लिखो, बट एक सीक्वेंस में लिखने से ना कोई भी आपका क्वेरी देख के बोलेगा यस शी इज प्रोफेशनल। क्वेरी से समझ में आ जाता है, देखो कोई भी समझ जाएगा, उसका सब पता चल जाता है कि क्या लिख रहा है क्या नहीं। वेरी गुड। चलो मैं बता दूं, नो वरी। Hello, sir. हाँ हाँ बोलो। Sir, may I know your mail ID? करण, Sir, your mail ID? हाँ अभी बता रहा हूँ, ये देख लो, karan@ctctrainings.com, ये देख लो। अमित राव नहीं आएगा, कहाँ है चापी तो, ये देख। ठीक है, असेंडिंग क्यों? टॉप 5 अगर निकालोगे ना, तो हाईएस्ट बोला ना मैंने, तो हाईएस्ट मतलब डिसेंडिंग आएगा। असेंडिंग तो सबसे लोएस्ट वाला पहले आएगा ना, तो मैंने हाईएस्ट वाला बोला था। और असेंडिंग लिखना नहीं पड़ता है बाय डिफॉल्ट, असेंडिंग ऑर्डर बाय असेंडिंग ही लिखता है, आपको डिसेंडिंग लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये वाला सही है। ठीक है, मैं समझा दूंगा इसका क्या करना है। ठीक है, दो करेक्ट है, एक ये क्या फिर से आया है? चलो, अच्छा वेरी गुड। चलो, नहीं देखिए समझ गए, कोई नहीं दिखते। सेकंड टाइम आते हैं ना, ये किसका है? दीपक पाटिल। नहीं ये गलत हुआ है, एवरेज देखो फिक्स नहीं है। दीपक, दीपक आया है, ऑनलाइन है? जी सर, चलिए मैं बता दूंगा। ऑनलाइन है सर। फिरोज, ये फिक्स वाला नहीं है। नहीं सर। हम्म, फिरोज लास्ट वाला नहीं हुआ, चलो मैं बता दूंगा। गर्वित का अभी आया है क्या? हाँ अभी आया है, ये करेक्ट है। यस, गर्वित का पूरा करेक्ट है, सब करेक्ट। चलो लास्ट वाला मैं बताता हूँ, देन आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको करना है, देन आई वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है? सर एक बार मेरा भी चेक कर लो। कहाँ भेजा है आपने? अभी भेजा है सर। ओके, आने दो, चेक कर लेते हैं। सर एक शिवम नाम से भी आया हुआ। शिवम जी। कहाँ है? नहीं आया, देखो नहीं है। शिवम दिखाई दे रहा है? नहीं है, शिवम आया नहीं है, दोबारा भेज दो, ये सर मुझे। मेल आईडी दिखाना।
ये मेरा मेल एड्रेस है, karan@citycitylink.com। ठीक है, आज भी सिस्टम चेंज हुआ है। चलो, जो हम बोल रहे थे ना कि एवरेज सेल्स जो है वो फिक्स रखना है, तो आप लोग ये कर रहे थे, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, मुझे देखना था कस्टमर नेम और आपका क्या देखना था, सेल्स। ठीक है, वेयर सेल्स ग्रेटर देन एवरेज सेल्स, तो एवरेज सेल्स हम जो निकालते हैं उसी को लिख देते, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, और यहाँ पे कर देते क्या, एवरेज सेल्स, और इसको ब्रैकेट कर देते हैं। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा कि उन कस्टमर का सेल्स आ जाएगा जिनका एवरेज सेल्स से ज्यादा है। बट एवरेज सेल्स आइडियली है कितना मेरे टेबल में, वो भी देखना था इस यहाँ पे, मतलब मेरा एवरेज सेल्स क्या है, यही है। अगर इसको रन करोगे यहाँ से पकड़, ये तो क्वेरी आपने लिख दिया आ गया, लेकिन एवरेज सेल्स है कितना, 247। तो मैं चाहता हूं कि 247 भी साथ में आ जाए, ताकि कोई देख के समझे यार ये देखो 247 मेरा एवरेज सेल्स है आज के डेट पे। वो यहाँ पे मैं कैसे ला सकता, सिंपल है, सब क्वेरी हमने की है। इससे एक, इससे टोटल सेल निकल रहा, इसी को कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ और इसी को पेस्ट कर दो, सॉरी, इसी को कॉपी करो जिससे आप एवरेज सेल निकाल रहे थे, इसी को पेस्ट कर दो। ये मेरा क्या बन गया, एक कॉलम नेम बन गया, और इसको कर दो एस फिक्स एवरेज या फिर एवरेज सेल्स। अब जैसे इसको रन करोगे, देखो ये एवरेज सेल्स कॉलम बन के आ गया। नाउ इट्स ऑन यू, कैसे फॉर्मेट करना है क्या नहीं, फॉर्मेट कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा है एवरेज सेल्स निकाल रहा हूं ना, तो अगर इस, पहले ये चीज देखो, इसको समझो। जब मैंने ये निकाला, एक कॉलम बन के आया, नो कॉलम नेम, इसको अगर मैं यहाँ पे एलियस नेम दे दूंगा, फिक्स एवरेज बन के आ गया। इसी को ही मुझे हर कॉलम के साथ चाहिए, तो सब क्वेरी का मतलब क्या, मैंने इसी को यहाँ पे बिठा दिया पूरा सब क्वेरी को, तो एक कॉलम बन गया, ये वाला कॉलम बन गया, इसी को एक नाम दे दिया एवरेज सेल्स, और ये सबके साथ आ जाएगा क्योंकि ये एक पूरा कॉलम है। सेम तरीके से इसको रन करो, ये लो आ गया मेरा एवरेज सेल्स, जितना है वो सेल्स के साथ में आ गया। इससे हम क्या निकाल रहे थे, एवरेज सेल्स निकाल रहे थे। सिंगल वैल्यू वाला पूरे कॉलम में आ गया। सिंगल वैल्यू मतलब टोटल चेंज वाले सिंगल वैल्यू ले रहे हैं और तो कॉलम में अपना फिक्स कर रहा है। हाँ, तो उसको टोटल से सिलेक्ट सम ऑफ सेल ले लो, फिक्स कर दो यहाँ पे, कर हो जाएगा, हर कॉलम के साथ आ जाएगा। मतलब अब सब क्वेरी बना के पूरे इसको, क्वेरी को एक कॉलम बना दिया ब्रैकेट देके, और इसको एलियस नेम दे दिया। ये जो हम एवरेज सेल्स निकाल रहे थे इससे, इस क्वेरी को, तो इसी को एक, ये तो कॉलम बन गया ना, नो कॉलम नेम नाम दे दूंगा, एक कॉलम साइड में बन के आ जाएगा। मैं चाहता हूँ इसी को ही सबके साथ चाहता हूँ, तो इसको पूरे को कॉपी कर लो और एक कॉलम नेम बना के ऐसे एलियस नेम दे दो, एक कॉलम नेम बन गया मेरा, यही करना था। ठीक है, नाउ सबको गेट डेट पता है ना, क्या करता हूँ, करता आज के डेट निकालता है वो क्लियर है। एक क्वेश्चन आप लोग करो, तब तक मैं आपके लिए सर एक बार क्वेश्चन। फिर से बता देना वो गैप डेट वाला, कौन सा, डेट वाला। गेट डेट, जैसे तो बताया गेट डेट तो ये बता ना, सिलेक्ट, या आज का डेट बता देगा, ये लो आज का डेट एंड टाइम बता देगा, दैट्स इट। इसका काम किस में आता है, इसका काम बहुत कुछ में आता है जो मैं आपको दूंगा। गेट डेट से आप किसी का बर्थडे निकाल सकते हो, कि आज उसका एज कितना है वो निकाल सकते हो। गेट डेट से आपको अगर कोई बोले कि आज के डेट से लेके लास्ट 15 डेज तक कितने लोगों ने चीजें खरीदे, वो निकालो, इससे आप कर सकते हो। डेट डीप लगा दो, डेट डीप लगा के जो ऑर्डर डेट था
गेट डेट से माइनस कर दो, आ जाएगा आपका। वही लॉजिक है, गेट डेट बहुत काम में आता है, एज निकालने के लिए भी काम में आता है। इससे हम गेट डेट निकाल, गेट डेट मतलब आज का डेट, सिंपल। नाउ एक क्वेश्चन आपको करना है, देन इन मीनवाइल मैं एक क्वेश्चन टेबल बनाता हूँ, उसको आपको ही करना होगा। राइट क्वेरी टू फाइंड आउट द फर्स्ट booking of a customer and a last booking of a customer. So थोड़ा सा small customer and their difference. कॉपी चैट में भेज देता हूँ, रुको। ये लो, नोटपैड में भी लिख देता हूँ। ये है क्वेश्चन, आई गेस सबका हो जाएगा। बहुत इजी है। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द फर्स्ट बुकिंग ऑफ ए कस्टमर एंड अ लास्ट बुकिंग ऑफ ए कस्टमर, ऑफ द सेम कस्टमर लिख देता हूँ। कस्टमर एंड देयर डिफरेंस, फर्स्ट बुकिंग और लास्ट बुकिंग में कितना दिन का डिफरेंस था। वो मैं नहीं बता रहा, डेटा को समझना इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑर्डर डेट किस लिए देता है, मतलब ऑर्डर डेट है ना, वो जिस डेट को ऑर्डर किया है। हमारा काम ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया और डेटा समझा हम क्वेरी लिख, नो। आपको डेटा समझना है, आपको टेबल पूरा देखना है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल, कि मेरे पास क्या क्या टेबल है, क्या क्या कॉलम है। चलना पड़ेगा, यही नहीं उसके इनको लगा कि यहाँ फ्रंट में बैठे थे ना, उन्होंने किसी ने पार्टी सर एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? क्या
मैंने कुछ लिखा है। चैट पे भेज दो, तब तक मैं टेबल बना लेता हूँ। इतना टाइम नहीं होना चाहिए था। मेरा टेबल बन गया, आप लोग क्वेरी लिख लिखते। हो गया? क्यों टर्मिनेट क्यों हो गई है? तो वैल्यूज कुछ हुआ है क्या? कहाँ पे गड़बड़ है? सर चेक कीजिएगा प्लीज। ओहो शिट, माय बैड यार। पता है क्या हो गया इसमें? अच्छा भाई साहब, ये एरर मुझे बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें? बताओ, जल्दी से बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग बताओ क्या हुआ है, मतलब क्या गलती हुआ है, पढ़ो पहले। स्ट्रिंग बाइनरी डेटा वुड सर बी उस ट्रांसलेटेड। सर बोलो। शायद से डेटा की जो आपने रेंज और जो डेटा टाइप लिया आपने उसकी रेंज लिया है उससे ज्यादा वैल्यूज हो गई है। एग्जैक्टली राइट। ये जो ऑर्डर आईडी का मैंने रेंज लिया है कितना, 10, मुझे मेरा 10 से ज्यादा हो गया सभी, जिसके लिए ये उसने 11 ट्रांजेक्शन। है इसमें, राइट, उसने लिया ही नहीं। 12 तो 13 है शायद 12। हाँ, तो कर दो, इतना छोटा ही कर देते हैं ना। हो गया? किसका किसका हो गया क्वेरी? 565 सेम हो रहा है। किसका किसका हो गया है? अभी तक नहीं हुआ? ये वाला तो करना है ना इसके बाद। हाँ बन गया मेरा टेबल। चलो देखो किसका किसका हो गया। किसी का नहीं हुआ?
Easy है यार। इतना इजी है तुम नहीं कर पा रहे हो गाइस। कहाँ मैं एडवांस कर रहा हूँ, बेसिक तो क्लियर करो, बहुत इजी है। टॉर्ची बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम क्या बोलता है कि मेरा हाईएस्ट मैक्सिमम मींस लास्ट बुकिंग, मिनिमम मींस फर्स्ट बुकिंग, और मिनिमम माइनस मैक्सिमम करना है डेट में। दैट्स इट, सिंपल। आ गया आपका आंसर। प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं किया। ये था सिंपल है। इसमें सिलेक्ट ऑनलाइन में किसने भेजा? सर हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट बुकिंग। हरीश, तुम्हारा आंसर सर आया मैंने नहीं। भी आई एम भेजा एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट यू। में मेरे। हर्षित नहीं आया तुमसे, राधिका नहीं आया। सर मैंने सर मैंने लास्ट टू क्लास भेजा है, पर मेरा ना कॉलम कॉलम नेम थोड़ा चेंज हो गया लास्ट में, वो मैं चेंज करना भूल गई थी। बुकिंग डेट वाला ग्रुप बाय में मैंने फर्स्ट बुकिंग डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, गेट डेट से कैसे आएगा? नहीं आ सकता Yes. इसका सर। था। हाँ हर्षित, सर मैंने लास्ट टू क्लास अटेंड नहीं की थी तो मुझे गेट डेट का पता नहीं है, बट मैं मैक्सिमम और मिनिमम डेट से निकाल रहा हूँ। तो मैक्सिमम और मिनिमम से निकालना है। मैंने सर एक बार क्वेरी भेजी है, एंड ऑफ द आउटपुट नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि जब मैं डेट डिफ कर रहा हूँ तो वहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए उसको। हाँ, कोई नहीं आया। मैंने आपको क्वेरी भेजी, एक बार आप देखना। कस्टमर मिनिमम ऑर्डर आईडी, फर्स्ट बुकिंग, मैक्सिमम और लास्ट बुकिंग, डेट सर डिप। स्क्रीन नहीं दिख में रही। हाँ, स्क्रीन तो शेयर्ड है ना। चलो नहीं आपने सर, एसक्यूएल वाली शेयर है। हर्षित आपका एस्ट्रोल लिस्टिंग नहीं दिखाई दे रही। चलो मैं, सर एसक्यूएल ही दिखाई दे रही है, वो वाली नहीं दिखाई दे रही ना। अच्छा वो वाली चैट स्क्रीन नहीं दिखाई दे हाँ रही है। जी, नहीं तो मैं चैट। आपको दिखा दे रहा हूँ हर्षित का क्वेरी। ये जी। है हर्षित का क्वेरी। हर्षित तुमने सही लिखा है बिल्कुल। कस्टमर नेम, मिनिमम ऑर्डर आईडी एज द फर्स्ट ऑर्डर आईडी, मैक्सिमम ऑर्डर आईडी एज द लास्ट बुकिंग आईडी। डेट डिप के बाद ना क्या निकालना चाह रहे वो भी मेंशन करना पड़ता है, दैट इज डे, कॉमा। बस आ गया आपका आंसर। मिनिमम ऑर्डर आईडी, अपना ऑर्डर आईडी गलत लिख दिया ना यहाँ पे। ये ऑर्डर आईडी है और आपने लिखा कैसे? अंडरस्कोर देके। अच्छा ठीक है। बाकी आ गया आंसर। आंसर तो बाकी यही था आंसर, बस इसमें डे लगाना था। देखो, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। मैक्सिमम से क्या आएगा, मिनिमम से क्या आएगा? उसका फर्स्ट बुकिंग। तो आप यहां पे कर दो मिनिमम क्या, बुकिंग डेट एज फर्स्ट बुकिंग। आ गया। और आगे कस्टमर ले आओ, यहाँ पे कस्टमर देखना था। फिर सेम तरीके बुकिंग, अरे बुकिंग डेट लिख रहा हूँ। बुकिंग क्या था? ऑर्डर डेट ना, ऑर्डर डेट यही था एज फर्स्ट बुकिंग। सेम तरीके से मेरा लास्ट बुकिंग देखना। लास्ट मींस मैक्सिमम, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम नहीं कर सकता। मैक्सिमम ऑर्डर आईडी एज लास्ट बुकिंग द ऑर्डर डेट। एज लास्ट बुकिंग। हो गया ना। अब क्या निकालना था? अब मुझे इससे मेरा आंसर क्या आएगा? इससे मेरा हर कस्टमर का क्या नहीं, अच्छा इनवैलिड क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन यूज किया काइंड ऑफ। तो इसमें आपको ग्रुप बाय यूज करने पड़ेंगे क्योंकि कॉलम नेम है ना। ये लो कॉलम नेम। अब ये क्या आ रहा है कि ये कस्टमर का फर्स्ट बुकिंग था 7 मार्च 2015। लास्ट बुकिंग भी वही उसी डेट 7 मार्च के बाद उसने किया ही नहीं और कुछ बुकिंग, ठीक है। इसका फर्स्ट बुकिंग देखो 31 दिसंबर। ऐसा क्यों आ रहा है? मिनिमम ऐसा ही है क्या सबका? सर काउंट डिस्टिंग नहीं लगाए कस्टमर नेम के साथ। लगा दो डिस्टिंग काउंट, कोई इशू नहीं है।
अब ग्रुप बाय तो डिस्टिंक्ट ही कर रहा है ना, वो काउंट क्यों डिस्टिंक्ट क्यों लगाएंगे? मेरे डेटा में कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है डेटा में मेरा। हाँ ठीक है, सेम ही तो है। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना था, लास्ट बुकिंग के बाद कॉमा डेट डिफ लगाओ, डेट डिफ आ गया। क्या निकालना था? डेट डिफ में मुझे डे निकालना है, किसका? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम ऑर्डर डेट वाला, मतलब ये वाला, कॉमा मिनिमम मेरा जो बुकिंग है ऑर्डर डेट है ये वाला, बस ब्रैकेट बंद, एज डेट डिफ अंडरस्कोर। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्रैकेट और एक बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। ओ ओ ओ ओ हाँ यस, ये मैक्स का ब्रैकेट अलग बंद होगा मैंने कहा। अब देखो ये आ गया मेरा, लेकिन मेरे डेटा में ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने इस डेटा में वो हटा दिया, डुप्लीकेट हटा दिया, इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे थोड़ा। और कोई इसी सिस्टम में और कहीं पे ऑर्डर डेटा टेबल है? नहीं, डेट डिफरेंस तो डिफरेंस देख रहे हैं ना, इस डेटा में मैंने डुप्लीकेट हटा दिया था, इसलिए सबका 0000 आ रहा है। मैंने भी रिमूव, लास्ट क्लास में मैंने रिमूव कर दिया था। 1 मिनट रुको, प्रैक्टिस में होगा। हाँ हाँ प्रैक्टिस में है। चलो यूज प्रैक्टिस, किसकी? और प्रैक्टिस में क्या है? ऑर्डर डॉलर टेबल, ऑर्डर डॉलर टेबल आ गया। अब देखो इसमें सही आएगा, हाँ इसमें आ रहा है, देखो डेट डिफरेंस कि इतने दिन का वो चल रहा है, या फिर आप मिनिमम माइनस मैक्सिमम कर दो, मिनिमम बुकिंग बाय मैक्स, इसको रन करो, ये आ रहा है डेट डिफरेंस। मेरा फर्स्ट बुकिंग से लास्ट बुकिंग माइनस जब करूंगा तो मेरा इतने दिन का डिफरेंस है, मतलब मैंने जब 2015 में 7 नवंबर को 2015 को मैंने फर्स्ट बुकिंग किया था, और मेरा लास्ट बुकिंग था 26 नवंबर 2017, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? 750 दिन का। क्लियर हुआ ये क्या क्या मैंने? मैक्सिमम से मेरा लास्ट बुकिंग डेट आया है, मिनिमम से मेरा फर्स्ट बुकिंग डेट आया है। अब फर्स्ट माइनस लास्ट कर दो, मेरा अब आ गया डिफरेंस, बस ये लिखना था। डेटा में डुप्लीकेट रिमूव कर दिया गया आपने, इंपोर्ट करो, सेम नहीं आ सकता है। सर हाँ बोलो। मैंने जरा कोड भेजा, आप ट्राई करना, मेरा चल नहीं रहा। कौन सा वाला? यही वाला जो आपने भी कराया। ये हाँ जी हाँ जी। गर्भित बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। चलो देख लेता हूँ ये। सिलेक्ट कस्टमर नेम, मिनिमम ऑर्डर डेट एज फर्स्ट बुकिंग, मैक्सिमम ऑर्डर डेट एज लास्ट बुकिंग। वेरी गुड। आपने क्या किया? डे लिया, ऑर्डर को डॉलर साइन दे देता हूँ, डॉलर साइन। एक ऑर्डर डेट है और एक ऑर्डर आईडी ले रखा है मैक्सिमम में, इसलिए गलत आ रहा है। ये लो, और सर यहाँ मिनिमम में भी ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर डेट ही तो लिया है इसने। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डेट डिफ देख में लो देख सर लो, मिनिमम के सुन लो। पास है। ऑर्डर डेट हो गई है, सॉरी। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने लास्ट, जो मेरा लास्ट बुकिंग था, माइनस फास्ट बुकिंग कर रहे हैं, तो इसलिए उल्टा रिवर्स हो रहा है, माइनस में आ रहा है। मेरा फर्स्ट बुकिंग जो था वो डेट माइनस मेरा लास्ट बुकिंग, तो फर्स्ट डेट, जैसे कि हम ऑर्डर डेट और शिफ्ट डेट में माइनस करते हैं ना, कि मेरा ऑर्डर डेट ये था, शिफ्ट डेट जो जिस डेट पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ से प्लस करते हुए जाओगे ना। अगर शिफ्ट डेट में लिख दूं यहाँ तक, तो शिफ्ट डेट से उल्टा काउंट नहीं करेगा कि शिफ्ट डेट जिस दिन पहुंचा उसके कितने दिन पहले ऑर्डर हुआ था, तो माइनस में काउंट करेगा।
सेम तरीके से मेरा फर्स्ट बुकिंग कब था, दैट्स माय मिनिमम ऑर्डर डेट। लास्ट बुकिंग कब था, दैट्स माय मैक्सिमम ऑर्डर डेट। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेट से मैक्सिमम जाने के लिए प्लस होके जाएगा ना। तो पहले हम मिनिमम ऑर्डर डेट लिखेंगे इसमें। आप जब कोई अगर किसी ने अगर मैक्सिमम डेट लिख दिया तो माइनस में दिखाएगा, क्योंकि आप उल्टा तो नहीं काउंट करोगे ना, आगे से जाओगे कि मेरा फर्स्ट बुकिंग अगर इस डेट को है, लास्ट बुकिंग में जाऊंगा काउंट करते जाऊंगा ना, प्लस काउंट करते कि 1 2 3 4 5, तो वो मैक्सिमम ऑर्डर डेट आएगा उसके बाद। ये क्लियर है गाइस? हाँ चलो क्लियर। अगर ये टेबल सब पहले क्रिएट करो, मैं चैट पे दे रहा हूँ, सबको क्रिएट करना है ये टेबल। चैट मिले मुझे ना, सूट डेटा उसका नाम। हाँ ये टेबल सबको क्रिएट करना है, मैं भेज देता हूँ चैट पे। लो टेबल क्रिएट करो पहले। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, सर एक बार वो डेट डिफरेंस वाली क्वेरी बता दीजिए फिर से। नहीं कोई समझा देना है। नहीं सर, बस मेरे को देखना है थोड़ा। ये लो, पहले कस्टमर नेम, फिर मिनिमम ऑर्डर डेट, मतलब मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेट कब का था। मैक्सिमम ऑर्डर डेट मतलब उसी कस्टमर का लास्ट बुकिंग डेट आएगा, लास्ट कब उसने बुकिंग किया था। जी फिर मुझे क्या करना है, मुझे ये माइनस ये डेट अगर करोगे मेरा डिफरेंस आ जाएगा ना, कि आपने जी आज के तारीख को खरीदा है और लास्ट हम्म, मान लो कल खरीदा हो, 10 दिन बाद खरीदा हुआ है, तो आज के डेट से लास्ट बुकिंग तक काउंट नहीं करेगा कि आज 1 है कल 2 है 3 4 करके कितना 10 दिन बाद आपने खरीदा हुआ है लास्ट बुकिंग। जी इसके लिए हमने डेट डिफ लिखा है, मतलब हम्म, डेट डिफरेंस निकालो। डेट हम्म, डिफरेंस मुझे कैसे देखना है, मुझे डे में देखना है, 1 2 3 डे, डे के हिसाब से देखना है। मैंने डे लिख दिया। किन दो डेट के डिफरेंस, किन दो डेट के बिहाफ में आपको डिफरेंस देखना है। मुझे ऑर्डर डेट, मिनिमम ऑर्डर डेट दैट्स माय फर्स्ट बुकिंग, और लास्ट बुकिंग जो है, इन दोनों में डिफरेंस देखना है डे के हिसाब से। बस वही लिख दिया, मतलब ऑर्डर डेट माइनस मैक्सिमम ऑर्डर डेट, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं। क्वेरी सीखना नहीं है गाइस, क्वेरी खुद से लिखना है। डेट डिफ सिंपल, सीक्वल को हम बता रहे हैं डेट डिफरेंस निकालो। मुझे डेट डिफरेंस डे में देखना है, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे में, तो मैंने डे लिख दी सिंपल। डे के बाद आप सीक्वल को ये बता रहे हो, दो डेट के अंदर आप डिफरेंस निकालो, एक मिनिमम ऑर्डर डेट और एक मैक्सिमम ऑर्डर डेट, और एल्स ऑर्डर डेट एंड शिप डेट के डिफरेंस में निकालो। ठीक है, इसके बाद गाइस ये पहले टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद मैं क्वेरी दे रहा हूं, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट दोस कस्टमर हु डिड द बुकिंग विद इन लास्ट 15 days फ्रॉम टुडे। चलो करो। मुझे उन सब कस्टमर का डिटेल्स चाहिए जो लास्ट 15 days में बुकिंग किया है। सब पहले टेबल क्रिएट करो, उसके बाद गाइस टेबल क्रिएट अगर हो गया है तो क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूं। मुझे इस यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल्स है, कस्टमर टेबल। मुझे बस ये देखना है कि ऐसे कितने कस्टमर है जो लास्ट 15 डेज में, मतलब विद इन 15 डेज के अंदर उसने बुकिंग किया है। उन सब कस्टमर का डिटेल चाहिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। कल के डेट पे चला जाऊंगा तो कल के डेट से वो लास्ट 15 डेज का आएगा, पर आज के डेट से लास्ट 15 डेज के अंदर कितने लोगों ने बुकिंग किया है वो मुझे देखना है।
तो इसको रन कर लिया इसको रन कर दिया टेबल क्रिएट कर लिया। गाइस ये हो जाना चाहिए, इसको लॉजिक समझो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे ही आ जाएगा। हो गया। कस्टमर बहुत सारे कस्टमर हम क्या है कस्टमर आईडी लाइट टैप करोगे वो भी आ जाएगा इसको यूज करके करना जितना उसकी इजी वे में गाइस ये सब ना इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट डे जाएगा तो नेक्स्ट डे से उठाए, उसके बाद वाले डे पे जाए तो नेक्स्ट डे से उठाए, कैसे कर सकते हो? बर्थडे निकालो, वो करो, ये सब चीजें पूछ लेते हैं। करण सर मैं एक बार क्वेरी भेज रहा हूँ, एंड वाला कुछ इसमें करेक्शन करना है तो बता देना। तो आप कैसे लोगों ने होगा? ऐसे ही है क्या? चलो देख लेते हैं। डिफरेंस बता दो सही में, ये तो डेट आ रहा है ओरिजिनली विद इन 15 डेज के अंदर है नहीं, वो डेट में कैसे देखूं? चलो क्वेश्चन बता दिया मैंने। मतलब फॉर एन एग्जांपल गर्भित आपने 1 2 3 लिखा है ना, तो उसने 6 अगस्त को किया है, तो उसका आज के डेट पे आके कितना दिन हो गया, वो काउंट भी मुझे चाहिए। ठीक है तो आंसर है, वही करो। तुम सही आ रहे हो, थोड़ा सा डेट डिफरेंस वहाँ पे डेट भी चाहिए। बस गर्वित का ही आया है और किसी का नहीं आया अभी तक। अच्छा हर्षित ने भेजा है, चलो हर्षित लेट्स सी। तो मैंने अभी काउंट ऐड नहीं किया है, मैंने नॉर्मल
अकाउंट तो ऐड करना है ना, खुद से किया गया सबने गाइस, जितना हो सके। आप लोग जब आगे जाओगे, ऑफिस में कुछ काम नहीं मिल होता नहीं है, मिलता आप एक्टिविटी देख सकते, बट फिलहाल के लिए खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से कैसे कर सकते हो, कैसे ला सकते हो। क्या 15 आ गया, वो तो डेट डिफरेंस निकाल दिए। सोचो गाइस, थोड़ा सा सोचो। हर्षित ने सबको यूज किया है, गर्वित ने भी सबको यूज किया, नाइस। सबको नहीं, गर्वित का, हाँ गर्वित का और भी इजी है, वेरी गुड। ये तो वो वाला सीन है ना कि माइनस कर दो, इतने दिन से 15 डेज लिखते हैं ना गाइस, ऐसा नहीं करना है। मेरा यहाँ पे फर्स्ट अगस्त में बुकिंग था ना, हाँ फर्स्ट अगस्त भी था। चलो। डेट का क्या था बस, गेट डेट, उसके बाद बस गेट डेट डेट में लगता है, सोचो उसको, इसीलिए तो मैंने दिया। गेट डेट तो आज का डेट देगा ना, खुद से सोचो, थोड़ा सा सोचो गाइस। मैं आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली 2 मिनट्स नेक्स्ट मैक्स, उसके बाद मैं कर दूंगा। अमित ट्राई तो करो। अंशिता, बहुत ही इजी चीज है गाइस, हमें सीखना नहीं है, हमें लॉजिक समझ के लिखना है कि हम एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं। ये मेरा कस्टमर आईडी है, दैट मीन कस्टमर आईडी आएगा। ऑर्डर आईडी मैंने बोला ही नहीं है, ठीक है। और डेट बोला है, बुकिंग डेट, डेट भी आना चाहिए, मतलब ऐसे कितने लोग हैं, डेट। तो उसको सोचो कि हम दिखा कैसे सकते हैं, ताकि नंबर भी आ जाए आगे। यस, ये भी चला जो तुम पहले कर रहे हो ना, ऐसा नहीं चला। सोचे क्या है, एक्टिविटी कैसे समझ रहे हो, मैं यही चाह रहा हूँ, एक्टिविटी लेगा नहीं। वेरी गुड, यही चाह रहा हूँ। समझ एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, समझ में आ गया ना। देखो सिंपल है, आपने जो डेट था इससे माइनस कर, पर उसका एक तो कंडीशन, बहुत बेसिक लॉजिक है राइट ये। आपने इतने, मैंने ईयर का डेट का समझाया था कि अप्रैल का ले लो, अप्रैल का कैसे ले रहे थे, मंथ ऑफ अप्रैल का मंथ फंक्शन यूज करके, इसका भी थोड़ा सा लॉजिक है, और कैसे आ सकता है 15 माइनस में ले जाए, माइनस ये माइनस में हो गया तो उल्टा काउंट कर दो, नहीं नहीं, वेरी गुड। ये ना बहुत इजी है, पर लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। एक ही का हुआ है भाई बस अभी तक, भाभ्या नाम है क्या हमारा, ये किसका, किसने भेजा, हर्षित ने, और क्या, दीपक पांडे। यस दीपक, वेरी गुड, खुद से किया क्या।
यस सर। अरे पर इसमें ना क्या होगा, एक चीज देखो, आपने खुद से की है, ठीक है। नाउ एक चीज देख लो यहाँ पे, आप लोग मत देखो, ठीक है, ये भी चलेगा लेकिन और भी इजी वे में कर सकते हो आप। सोचो कैसे करना है, चलो मैं बता देता हूँ। हर्षित, क्या हुआ? गर्वित, बता दो एक सर, बार बता क्वेरी दो, नहीं हो देखना, रहा। मैंने भेजा है। ये क्या आया है? 1D काउंट? नहीं 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 नहीं, देखो हर्षित, नहीं है आंसर। ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, हमने क्या लिया पहले, सिलेक्ट। अभी गाइस इधर देख लो प्लीज, इधर देख लो अभी, सिलेक्ट फ्रॉम न्यू ऑर्डर, ठीक है। मुझे देखना क्या है कि ऐसे कितने कस्टमर है, तो कस्टमर आईडी तो आएगा ही। अब पहले सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम न्यू गाइस, ये मेरे कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, बुकिंग डेट है। मैंने बोला आज के डेट से लास्ट 15 डेज के अंदर कितने लोगों ने बुकिंग किया है वो दिखा दो। आज के डेट से लास्ट 15 डेज के अंदर कस्टमर आईडी तो आएगा ही। वो जो आज के डेट से लेके डेट डिफरेंस, वो कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पे नहीं लिख सकते हम, डेट डिफ कर दो, क्योंकि मुझे वो नंबर भी देखना था। डेट डिफ क्या डे में देखना है? किस में? ये बुकिंग डेट प्लस आज के डेट। मैं ये नहीं लिख सकता कि बुकिंग डेट कॉमा गेट डेट। गाइस गाइस पहले देख लो, ठीक है, वही बातें नहीं हुआ मतलब हुआ नहीं, अब कुछ भी एक्सक्यूज दे दो। गेट डेट एज डेट डिफरेंस, हो गया। नाउ मेरा एक कंडीशन भी था ना, जो लास्ट 15 डेज के अंदर, क्या मैं ये नहीं कर सकता यहाँ पे आके, वेयर ये वाला जो इससे मेरा क्या आ रहा है, आज का डेट का डिफरेंस आ रहा है, डे जो लास्ट में, इससे मेरा क्या आ रहा है, इससे मेरा नंबर आ गया ना। ये डेट डिफरेंस से क्या आया, डिफरेंस आया ना, नंबर आया ना। तो इसी को सीधा यहाँ से उठाओ, वेयर इसी नंबर को क्या था, लेस देन 15 डेज, या आप कर दो बिटवीन 1 एंड 15। लो आ गया। अगर आपको बुकिंग डेट लिखना है यहाँ पे, तो बुकिंग डेट भी देख लो, कब बुकिंग किया था उसने, लो बुकिंग डेट कितना, सारे 15 डेज के अंदर जिसका बुकिंग है वही लोग आए। मेरे पास 1 अगस्त में भी था, मैंने क्या है, मैंने मैंने गाइस इसको सब पहले समझो। मैंने बोला मुझे कस्टमर आईडी बताओ, दे दिया। और मैंने बोला कि जो मेरे आज के डेट से लास्ट 15 डेज, पर मुझे ये नंबर भी देखना चाहिए ना, नंबर नहीं देखोगे तो कैसे निकालोगे गाइस, डेट डिफरेंस। तो मैंने बोला कि आप डेट डिफरेंस पहले निकाल दो, ये नंबर के कैसे, आज का डेट दैट इज गेट डेट माइनस मेरा बुकिंग डेट, वही मैंने डेट लिस्ट पे किया है, कंसर्न डेट भी कर रहे हैं। आ गया। इससे क्या आ रहा था, इससे मेरा नंबर आ रहा था। आपको आप लोग को याद है जब हमने कर रहे थे कि ईयर ऑर्डर डेट से ईयर निकाल के अप्रैल, ये मंथ ऑफ ऑर्डर डेट अप्रैल 2 3 कर रहे थे ना, उससे मंथ ही निकल रहा था ना। सेम तरीके से डिफरेंस भी आ रहा है ना, तो इसी को कॉपी करके यहाँ तक उठाओ, वेयर कंडीशन में लगा दो, उसको 1 to 15 लेस देन इक्वल टू 15 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। यही तो देखना चाह रहे थे। इससे मेरा क्या आ रहा था, इससे मेरा डिफरेंस का नंबर आ रहा था। तो इसी को जैसे हम ईयर ऑफ मंथ लिख रहे थे कि अप्रैल, मंथ ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू अप्रैल लिख रहे थे, अप्रैल मेरे ऑर्डर डेट में कहीं पे था, मेरा तो पूरा ऑर्डर डेट था। सेम तरीके से जब इससे यहां तक मेरा ये नंबर आ जाता है, डेट डिफरेंस, डेट डिफरेंस किससे आया, इससे मेरा नंबर आया, तो इसी को कॉपी करके वेयर कंडीशन में डाल दो ना। दिस इज नॉट एग्रीगेट फंक्शन, हम बस ऑर्डर डेट और इसमें माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। उसी को यहाँ पे बैठा दो वेयर कंडीशन में, और इसमें जो नंबर आएगा नंबर को लिख दो 1 to 15, लो आ गया। या फिर इसको आप कर दो लेस देन इक्वल टू 15, तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सुना? क्लियर नहीं हुआ ये? देखो सिंपल है, फिर से बताता हूँ।
ये मेरा ऑर्डर आईडी है, मैंने बोला आज के डेट से, ये मेरा करंट ऑर्डर आईडी है, डेली ऑर्डर बुकिंग होता जा रहा है, ये भी भूल जाओ। मैंने बोला कि आज के डेट से और ई बुकिंग डेट का क्या डिफरेंस है। मेरा क्वेश्चन तो यही था ना कि आप 15 डेज से पहले कितने लोगों ने बुकिंग किया है, आज के डेट से लेके लास्ट 15 डेज में कितने लोगों ने बुकिंग किया है। तो मैं पहले डेट डिफरेंस निकाल देता हूँ कि बुकिंग डेट और आज के डेट में कितना डिफरेंस है। तो मैंने बोला सिलेक्ट फ्रॉम न्यू ऑर्डर। क्या देखना था मुझे? कस्टमर आईडी देखना था, मुझे बुकिंग सॉरी ऑर्डर डेट देखना है, बुकिंग डेट है ना, सॉरी, मुझे बुकिंग डेट देखना है, मैंने बुकिंग डेट ले लिया। इससे मेरा क्या आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। लेकिन अब ये जो बुकिंग है इसका और आज के डेट में क्या डिफरेंस है, कितने दिन का डिफरेंस है वो देख लेते हैं। उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज के डेट का मैंने बोला है, आपको तो नहीं पता ना कि आज के, ये मे भी कल का डेट की भी हो सकता है, कल जाके मैं बोल सकता हूँ आज का डेट। ऑर्डर आईडी टेबल हमारे पुराने डेट का डेटा है, इसलिए मुझे पता है कि ये पुराना डेटा है, टेबल चल, ये तो रनिंग डेटा है, डेली अपडेट होता रहता है। गेट डेट से आज का डेट आएगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता डेट डिफ निकाल दो, मतलब डिफरेंस निकालो किस पे, डे का, किसका, कि मेरा जो बुकिंग हुआ है जिस डे को, बुकिंग हुआ है जिस डेट को, कॉमा किससे, आज के डेट से माइनस कर दो। मतलब मैंने जिस दिन को बुकिंग किया है, मान लो मैंने बुकिंग किया है 10 तारीख को, आज है 18, गेट डेट से 18 का आ जाएगा, 10 से 18 तारीख के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, 8 दिन का। वही निकाल रहे हैं ना कि मेरा बुकिंग डेट जिस दिन को हुआ है और आज के डेट से माइनस कर दो। आज का डेट कैसे आएगा, गेट डेट, गेट डेट, लो आज का डेट आ गया, इसको हम एलियास नेम दे देते हैं, डेट डिफरेंस। इससे मेरा क्या आएगा, लो बुकिंग डेट से आज के डेट में कितने दिन का डिफरेंस है, 17 दिन का है। जब ये कल रन करोगे तो 18 डेज का हो जाएगा, ये देखना, तो उल्टा हो जाएगा ना। अगर आप वो वाला कॉन्सेप्ट सोचो ना, आपने बुकिंग कब किस तारीख, ऑर्डर किस तारीख को किया था और शिप किस तारीख को हुआ है, तो आपने जिस तारीख को बुकिंग किया है आज के डेट में आते आते तो प्लस होते जाओगे ना। अगर आपको बोले कि आपने आज के तारीख से पुराना तारीख का कितने दिन, तो बैक जाओगे, बैक मतलब माइनस होता जाएगा। और मुझे माइनस नहीं, मुझे डिफरेंस देखना है कि और बुकिंग जिस दिन को किया था और आज के डेट में कितने दिन का डिफरेंस है, तो प्लस करते हो नहीं जाओगे कि मैंने 10 तारीख को बुकिंग किया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 दिन हुआ है, 8 डेज हुआ ना। अगर आपको मैं बोलता कि गेट डेट से कितने दिन पहले, तो उल्टा आते ना, 8 आज के डेट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आते तो माइनस में दिखाता। पर मुझे प्लस में देखना है, मुझे डिफरेंस कितने दिन का है, वो हमेशा तो प्लस में शो करता है, नंबर कभी माइनस में शो नहीं होता है। अब डेज माइनस में दिखाओगे कितना दिन हुआ है, नहीं, वो हमेशा प्लस में शो होता है। तो मैंने बोला है कि मेरा बुकिंग जिस दिन को बुकिंग किया था और उस दिन से लेके मैंने 10 तारीख को बुकिंग किया अगस्त के और आज 18 है, कितना दिन हुआ है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, आज तो 18 है ना, 8 डेज, यही काउंट कर रहा है इससे। आ गया मेरा 17, 15, 16, मैंने बोला था विद इन 15 डेज, मतलब ये जो 15 जितने वो आना चाहिए। तो इसको लिए मैं फिल्टर आउट नहीं कर सकता, वेयर जो मेरा डेट डिफरेंस नंबर्स में आया है इसी को उठा लेता हूं ना पूरा यहां से, और इसको लिख देता हूं लेस देन इक्वल टू 15, और या बिटवीन लगा दो कुछ भी, लो आंसर आ गया। इतने सारे हैं, देखो कैसे आया, 15, 12, 11, 11, 10 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, बाकी 17 दिन का भी था वो नहीं आया, क्योंकि वो मैंने फिल्टर आउट यहाँ पे कर दिया कि 15 और 15 से जिनका कम है उनका लो। अगर इसको मैं ग्रेटर देन कर दूं 15, ग्रेटर देन 15, तो लो आ गया, बस दो ही है जो जिसमें 17 दिन और 16 दिन हुआ है, दैट्स इट। इसमें ये भी कॉन्सेप्ट आएगा कि मुझे वो बुक दे दो जिनका 30 दिन से ज्यादा हो गया है, 15 दिन से ज्यादा है, तो ये ऐसे निकाल दोगे। और जिनका 15 अभी तक 15 दिन से कम हुआ है, लो 15 दिन से कम, 15 दिन या 15 दिन से कम, ये लो आंसर आ गया, बस सिंपल। यहां तक कुछ क्वेश्चंस गाइस प्लीज, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर नहीं समझ में आया। क्लियर है चंद्रा, क्लियर है? ऑनलाइन स्टार्टिंग का यही पता नहीं था गेट डेट का, गेट डेट मतलब आज का डेट, क्लियर है। इंडेक्स पता नहीं। क्लियर है? नहीं आता, आगे बढ़े फिर, क्लियर है सही में?
चलो मुझे बता दो, राइट ए क्वेरी। चलो बता दो। सर इसको चैट में भेजते हैं। गर्भित क्लियर हुआ या कुछ कोई क्लियर। लॉजिक समझ में आ गया ना, हम क्या देखना चाह रहे थे? गाइस ऐसे ही हम काम करते हैं, ऐसे ही बताते हैं इंटरव्यू में भी। बहुत ही इजी है सीक्वेंस, बस आपको समझ के लिखना है। हो गया, उसी को वो एडिट कर दिए। मैंने अलग अपना सिंटेक्स लिखा है, मुझे अच्छा, गेट डेट का स्टार्टिंग में पता नहीं था। अच्छा आज का डेट तुमने निकाल दिया ना? हाँ ये मैं इसलिए आपको पूछ रहा था टुडेज का डेट निकालने के सिंटेक्स क्या है, वो पता चलता है गेट डेट starting में। हाँ वो पता नहीं था मुझे। पहले ही बता रहा था अभी, इसका तो इक्वेशन, ये क्वेश्चन देने से पहले, आपने बनाया हटा दिया फिर बनाने से पहले गेट डेट बताया था मैंने, क्लियर किया है। वो फिर वहां से तो हट गया हमने। ठीक है, टाइम हटाओ। ठीक है, फाइन, हो गया सबका? ग्रेट दीपक, वेरी गुड। ओके, आप मुझे सबका देना है, कैसे नहीं हुआ? तो गलती हो गया, गलती को एडिट करके चलिए आगे समझ में क्लियर है? तो क्या क्लियर है बच्चों? वैसा हमें क्लियर हुआ ना? चलो अगर क्लियर है राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट हाउ मेनी, मान लो यहाँ पे मेरा फीडबैक है, कस्टमर्स हैव शेयर्ड फीडबैक पोस्ट 15 days फ्रॉम बुकिंग। चलो करो, उधर नहीं देखना है, इधर करना है खुद से, करो। मान लो इस टेबल पे फीडबैक है, किसी का फीडबैक आया है, मैं सेम टेबल में करना है ना? हाँ सेम टेबल में। पोस्ट 15 डेज हाँ वही आएंगे। पोस्ट 15 days नहीं, लिख दो विद इन, हाँ पोस्ट 15 days, 15 दिन के बाद। सर हो गया। या पोस्ट 14 days लिख दो, चलो लो 14 days। और उस बुकिंग में ना 14 days काउंट करना है, या फिर एक काम करो 10 days कर दो। बुकिंग के चैट में भेज दो। सबका चैट में भेज ऐसे मान लो, हाँ चैट में भेज दिया है, नहीं आया क्वेश्चन भेज दो चैट में। वो? अच्छा चलो भेज दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, गलत, गेट इट से आएगी। देखो मुझे पता था आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एक करते करते दूसरा हो जाएगा। सोचो सोचो, आफ्टर 10 days गाइस, इसने अगर 3 तारीख को किया है बुकिंग, तो इसका 13 तारीख को कोई फीडबैक आया था, मुझे वो देखना। सोचो सबके लिए, इसका अगर 10 तारीख को किया है तो 10 दिन मतलब का 20 तारीख तो आई नहीं अभी तक। सर क्वेरी सेंड की है, एक बार देखिए। एक काम करो 5 days कर दो और छोटा कर दो इसको। 5 days के अंदर किसी का आया है कोई फीडबैक? चलो बताओ। सर चैट पे क्वेरी भेजिए, एक बार चेक कीजिए। अर्चना करेक्ट है, एक झलक देख के समझ गया, करेक्ट है, वेरी गुड। चैट पे बाद में देखूंगा, बाकी सब लोग इधर ही देख रहे हो। चलो 5 days जल्दी से गाइस।
तो ना करना नहीं चाहिए। अब ये सोचो बुकिंग डेट से 5 दिन बाद कितने लोगों को फीडबैक आया, सोचो हमारे पास फीडबैक है, फीडबैक आता है, कितने लोग आया है फीडबैक? अर्चना करेक्ट है, बस उसमें तुम 5 ऐड कर देना। नहीं 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 दीपक वो नहीं है ये, अर्चना ने बस सही किया है। सच में बताओ, कल आपको प्रैक्टिस किया था आप लोगों ने सीक्वल? गाइस घूम फिर के ना सीक्वल में आ जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में जाओगे 60% काम सीक्वल पे करोगे आप लोग। टैबलो मतलब डैशबोर्ड बनाओ, हर टाइम डैशबोर्ड ही बनाओगे तो नहीं होगा, डेटा तो इसमें है। इससे ये एडिटर है गाइस, सीक्वल हमेशा याद रखना, ये एडिटर है, इसमें हम क्वेरी लिख के सीक्वल सर्वर से डेटा फैच करते हैं। व्हाट इज आरडीबीएस यू वांट? ये फुल फॉर्म रिलेशन बना रहे हैं। व्हाट इज डेटाबेस? टेबल बिल्कुल अपनी जगह पे, कलेक्शन ऑफ टेबल भी बोल सकते हैं। ये जाएगा थोड़ा सा सिंटैक्स में। और किसने भेजा है? नहीं नहीं नहीं, डेट डिप से नहीं निकलेगा धरवीर, वो तो लेस देन 5, जितने का उपयोग है लेस देन 5 ले लेगा। नहीं ऐसा नहीं, लेस देन 5 अगर लेस देन जो तुमने 5 दिया है ना, अगर किसी ने 3 तारीख को बुकिंग किया है तो उसका आएगा ही नहीं वो। मैं अब चाहता हूँ कि 3 तारीख को जिसका बुकिंग किया है उसका 5 डेज बाद क्या आ रहा है, जिसका 6 तारीख को किया है उसका 5 डेज बाद क्या आ रहा है, जिसने 12 तारीख को किया उसका 5 डेज बाद क्या आ रहा है, जिसने 10 तारीख को किया उसका 5 डेज बाद कितना, 15 अगस्त से आएगा। 15 अगस्त में कितने लोगों का फीडबैक आया वो देखना है मुझे, बस अर्चना अर्चना का करेक्ट है। नहीं हुआ, डिसअपॉइंट हो गया, प्रैक्टिस नहीं करता था। हाँ कल भी तुमने सेम चीज गलत बोली, आज भी सेम गलत, बाकी ठीक है, डेट रेडी हो। अब यार कल ही किए थे हमने बैठ के, हो गया। ये तो है। पहले date, कितना दिन दे इसका गाइस, चलो मैं थोड़ा बोल देता हूँ, कल ही हमने किए थे, आप लोग ने भूल गए हो, चलो। हाँ अर्चना करेक्ट है गाइस, कल ही हमने किए थे ना, डेट एट भूल गए? कैसे नहीं होगा, सिलेक्ट फ्रॉम न्यू ऑर्डर, मुझे क्या देखना, उन सब कस्टमर को देखना है, उनके बुकिंग डेट से ऐड कर दो 5 डेज, और 5 डेज के अंदर किसी कितने लोगों का फीडबैक आया है, मान लो फीडबैक है मेरे यहाँ, मैंने लिख दिया कस्टमर आईडी कॉमा, क्या देखना था, बुकिंग डेट से ले लो, ठीक है, और क्या करना है, डेट ऐड करना है, कर दिया। क्या ऐड करना है, डेट, डेट में डे ऐड करना है ना, कितना दिन ऐड करना है, कहां से किसके साथ 5 डेट करना है, बुकिंग डेट एज फीडबैक डेट, बस। अभी आगे क्या होगा, गलत तो कर दिया, ये लो, अगर उसने 1 अगस्त को किया है तो उसका 5 डेज बाद कितना आता है, 6 अगस्त को उसने फीडबैक दिया है फर्स्ट। अगर इसका 2 अगस्त पे बुकिंग है
तो इसका देखो 7 अगस्त पे आया है फीडबैक, 5 दिन बाद फीडबैक आया है। अगर इसी ने देखो 15 अगस्त को क्या है, तो इसका 20 अगस्त को फीडबैक आएगा। फीडबैक अभी तक आया नहीं है, आएगा 20 अगस्त को। यहाँ पे अगर देखोगे 8 अगस्त को उसका बुकिंग था, तो 13 अगस्त को फीडबैक आया हुआ होगा। फीडबैक डेट यही होगा। ऐसे क्या करा था हमने, हमने डे ऐड किया है। डे ऐड में क्या किया था, डे किया था ना या वीक किया था, डे तो क्या था, तो मैंने डे लिख दिया। कितना डे, 5 डे। और ये बुकिंग किसके साथ, कि किस किस कॉलम के साथ हमने डेट ऐड किया है, 5 डे। हमने बुकिंग डेट के साथ ऐड किया है, बस वही लिखा है, दैट्स इट। कल ही किए थे हमने अर्जुन, कल ही किए थे, प्रैक्टिस नहीं किए कल। क्लियर हुआ ये? शिवाली ने भी प्रैक्टिस नहीं किया, आपने भी नहीं किया प्रैक्टिस। हमेशा याद रखना गाइस, डेट ऐड करने के बाद आप क्या डे ऐड करना चाह रहे हैं या वीक, वो बताना पड़ता है। हम डे यूज करना चाहते हैं, उसके साथ कितना दिन, 5 दिन। अगर डेट डिफ निकाल रहे हो, डेट डिफ में डे निकालना चाहते हैं, बस 5 को हटा दो और इस पर डेट ऐड कर दो, दैट्स इट। फैजान कल क्लास में थे, कल नहीं थे? ये देखना है घर जाके डेट डेट ऐड क्या काम। क्लियर हो गया ये? अमित क्यों नहीं हुआ, कल तो गिफ्ट कर रहे थे डेट ऐड, प्रैक्टिस नहीं किया हमने। प्रैक्टिस करना है गाइस, इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा बना है। करण सर, डेट डिफरेंट भी लास्ट 5 भी निकाल दी। हाँ, वो तो कोई अपने वेयर में कंडीशन में डाल दो, या फिर साइड में डेट डिप करके इसी को डाल दो, होगा ठीक है। नाउ चलो गाइस, आज हम लोग का डेट डिप भी हो गया, राइट? वेरी गुड। सब क्वेरी कर लिए? सब क्वेरी का हमने कौन सा वाला किया था, सेकंड हाई सेल्स, राइट? चलो, ओ ग्रेट। चलो सेकंड हाईएस्ट सेल्स निकाल के बताओ मुझे। सेकंड हाईएस्ट सेल्स, राइट ए क्वेरी to find out the second highest sales customer, sales with customer नहीं ऑर्डर टेबल से। ऑर्डर टेबल से करना है गाइस। चलो करो सेकंड हाई सेल्स। अब मैं देखना चाहता हूँ किसका होता है। एक काम करो, एक मिनट गाइस, एक मिनट नोटपैड में करो। सीक्वल पे कोई नहीं करेगा, सीक्वल पे कोई नहीं, चलो नोटपैड में करेंगे। ऑनलाइन गाइस देखो, अपने आप को मत करो, चैट पे करो या नोटपैड में करके मुझे भेजो, गलती हो कोई नो इशू। इससे पता चल जाएगा आप लोगों ने प्रैक्टिस किया या नहीं। नोटपैड में करना है, क्योंकि इंटरव्यू नोटपैड में लिखा है। नोटपैड में, कॉपी में है तो कॉपी में लिखो, आई डोंट हैव एनी इशू। मुझे पता है अर्चना कॉपी में ही लिखेगी। अर्चना कॉपी में लिखना है या नोटपैड में लिख के मुझे भेजो। डायरेक्ट चैट पे लिख रही हो। हाँ वेरी गुड। हाँ गर्वित का करेक्ट है, हो गया नोटपैड में। हाँ। अरे ये तो मैंने कराया नहीं है, मतलब सेकंड ऐसे तो होगा ना, ठीक है। ठीक है, बट ये मैंने कराया नहीं, तो आज कराऊंगा। नोटपैड नोटपैड पहला सेकंड हाई सिक्स सोचो।
गाइस हमें ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन तो पता है ना, पता तो है, हाँ पता है, पता है। इसकी दो है, ये वाली देखो चलो नोटपैड में नहीं, कल ही किए थे हमने, सुनाना भूल गई हो तुम। चंद तुम अगर गलती की है इस बार, प्रैक्टिस नहीं हुआ कभी मुझे, असाइनमेंट किया था। हमें सीखना नहीं है गाइस, सिंपल था। इसके बाद तो फिर से मुझे एक देखना है, इसमें टॉप का काम क्या है? टॉप आएगा ना, वरना सब आ जाएगा। हाँ गाइस कल ही हमने किए थे। अच्छा चैट में कितने लोगों ने भेजे मैं देख लेता हूँ। पहले सर, गर्वित सर थर्ड करेक्ट है, थर्ड आईएएस के लिए क्या करना पड़ेगा? वो मैं आज समझाऊंगा। एनएच हाई सेल्स के लिए कैसे निकालते हैं। टॉप वन सेल्स फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर बाय सेल्स। अर्चना अब तुम बताओ ये सही है? इससे तो हाईएस्ट वाला आ जाएगा। सर मेरे में ना डुप्लीकेसी आ रही है, तो वो सेकंड वाला ही फर्स्ट वाला रिपीट कर रहा है ना, तो वही उठा रहा है सर। तो वो डिस्टिंग लगा के मैं दे रही हूँ आपको। हाँ अब देखो इसको देखो एलएसएस से समझो। सिलेक्ट गाइस, गाइस इधर देख लो। सिलेक्ट फ्रॉम हर्षित, तुमसे एक्सपेक्टेड था नहीं आया, राधिका से नहीं आया, सर मैंने लास्ट 2 क्लास ही अटेंड नहीं किया, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा एक बार इस वीक। अंशिता से कुछ आ नहीं रहा है। अर्चना, अच्छा अर्चना ने फिर भेजा है। दीपक, इसमें क्या हो गया, कल ही किए थे हमने। गर्वित, अच्छा गर्वित का करेक्ट है चलो। पायल, देखो सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, वहां पे दिखाओ। ये तो पूरा कर लेता ना, 261 सेल्स थोड़ी है, सेकंड हाई सेल्स है ये। देखो मुझे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट सेल्स था। हाईएस्ट सेल्स कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम सेल्स एज हाईएस्ट सेल्स लिख दो, या मैक्सिमम सेल्स निकाल दो, एज हाईएस्ट लिख दो। तो ये मेरा मैक्सिमम हाईएस्ट सेल्स है 22,000। इसके नीचे जो आएगा मेरा सेकंड हाईएस्ट होगा, थर्ड हाईएस्ट होगा, राइट। अगर मैं ऐसे निकालता हूं कि सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर और मैं सेल्स निकालता हूं, ऑर्डर बाय सेल्स को हमेशा डिसेंडिंग होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट जाने के लिए, ऑर्डर बाय का काम। तो अर्चना ने ये किया है कि आप लोगों ने अगर देखो हाईएस्ट में कौन सा आ रहा है 22,000 जो मैक्सिमम में आ गया, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है 17,000। मुझे यही आंसर निकालने थे, यही आंसर निकालने थे। तो ये मेरा इससे कम है ना, 22,000 से कम है ना। 22,000 मेरा कैसे आ रहा था, मैक्सिमम सेल से। तो मेरा तो वही था ना यहाँ पे क्वेश्चन, सिंपल। सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सेल्स फ्रॉम ऑर्डर वेयर ये मेरा जो मैक्सिमम सेल कितना आ रहा था 22,000 उससे कम हो, वेयर सेल्स मेरा जो है वो लेस देन किससे कम हो, ये मैक्सिमम सेल जिससे आ रहा था। मैक्सिमम सेल किससे निकाल रहे थे हम, इससे निकाल रहे थे। इसी को कॉपी करके इधर चिपका दो ना सब क्वेरी में, जैसे कल हम एवरेज सेल्स निकाल रहे थे। अब जब मैं इसको रन करूंगा गाइस, एक चीज अच्छे से ध्यान से देखो, जब इससे रन करूंगा 22,000 से नीचे का जितना सेल है सब आ जाएगा। आ गया मतलब, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग कर दो। क्या आया 17,000 पहले आ गया, क्योंकि मैक्सिमम सेल से कम। गाइस समझ लो वरना आप लोग भूल जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहले समझ लो उसके बाद क्वेश्चन करो या फिर टाइप करके देखो। मैक्सिमम सेल से कम जो है वही आ रहा है अभी। सेकंड हाईएस्ट सेल्स में क्या 17,000 है। अब इसी को ही लाना है मुझे। तो पहले टॉप का काम क्या होता है, ऊपर से वो काउंट करता है कि टॉप मतलब ये मेरा हो गया
ये हो गया, ये हो गया, टॉप 3 टॉप 4 ऐसे लेते हैं। तो मुझे देखना कौन सा, एक ही का देखना है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिलेक्ट टॉप 1। मुझे अगर टॉप 3 देखना है कि थर्ड हाई सेल्स, तो इससे ये नहीं आ सकता। टॉप का काम होता है, अगर मैं टॉप देखो टॉप जैसे ही लिखा तो 2 का आ गया, मतलब इसका आ गया जो सेकंड हाईएस्ट में है। मैं यहाँ पे टॉप 2 लिखूंगा तो वो रॉ वाइज इसके नीचे जो रॉ आएगा उसी को उठाएगा। टॉप 3 लिखूंगा तो 3 कॉलम उठ के आएंगे, 3 रोज उठ के आएंगे, जो 3 रोज आ गए। टॉप का यही काम होता है कि आप टॉप मतलब पहला वाला लिया, अगर इसमें मैं टॉप 1 लिख दूंगा ऊपर वाला आ जाएगा, टॉप 2 लिखूंगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आएगा, टॉप 3 लिखूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएगा। तो एक्चुअली इसमें ना कंफ्यूजन हो रहा था, सेकंड हाईएस्ट शेयर में जो सेकंड हाईएस्ट है वही उसके ऑनवर्ड से पूरा हाँ है, तो इस पे टॉप 1 लिख दो ना, लो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ये लो टॉप 1। सेकंड हाई सेल्स तो ये है ना जो मैक्सिमम सेल से कम हो। मैक्सिमम सेल कितना था 22,000। 22,000 में थोड़ी लिख के लिखूंगा, मैं तो 22,000 आ किससे रहा था, इस क्वेरी से आ रहा था, इसी क्वेरी को मैंने सब क्वेरी बन के बिठा दिया और एक ही वैल्यू दिखाना है इसलिए टॉप 1 लिख दिया था। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा यही आज के लिए लास्ट होगा, उसके बाद मैं असाइनमेंट दूंगा। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है गाइस, पहले समझो उसके बाद पूछना है और उसके बाद बात करना है या क्वेरी टाइप करना है। पहले बोर्ड की तरफ देखोगे और समझोगे इसको कि आप लोग कल जो मैं पढ़ाता हूँ आज भूल जाते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने से मैं हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे क्वेरी में अटक रहे हो, पूछ लो, आई एम हियर टू क्लियर यू आउट। बट बाद में घर पे जाके सेम चीज अगर नेक्स्ट डे भूल जाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अच्छे से समझा नहीं पाया। ठीक है, समझना है क्योंकि इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। नाउ इंटरव्यू में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एनएथ हाईएस्ट सेल्स बताओ या सैलरी बताओ। एनएथ हाईएस्ट मींस पता है, अभी हम हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सेल्स देख रहे थे, हाईएस्ट मैक्सिमम से देख रहे थे। अगर आपको किसी कोई बंदा आके बोले कि मुझे 11th हाईएस्ट सेल्स किसका है वो बताओ, कैसे बताओगे? कोई चारा नहीं है, चारा बस एक ही है, एनएथ हाईएस्ट सेल्स। हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, मुझे देख रहा था सेल्स, और ऑर्डर बाय मैं सेल्स लिखूंगा डिसेंडिंग में। हमेशा डिसेंडिंग यूज होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट जाने के लिए। ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रख दो, ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट है हाईएस्ट टू लोएस्ट। और मुझे यहाँ पे कस्टमर नेम भी देखने हैं वो कौन है। अब अगर मैं ये रन करता हूँ, सबसे पहले मेरा आ गया 22,000 जो मैक्सिमम में आता है। सेकंड हाईएस्ट सेल्स आ गया जो हमने यहां से निकाले थे, वो कौन था 17,499, दैट इज तमारा खान। देन आ गया रेमंड, वो थर्ड हाईएस्ट सेल्स। मुझे अभी देखना है 11th हाईएस्ट में कौन है, 8187 है, इसके बाद ही अमाउंट है 8159। मुझे 11th हाईएस्ट में जो है उसका देखना है। अभी तो टेबल ये ओनली ये वाला देखना है, बाकी किसी का नहीं देखना है मुझे। गाइस इसको अच्छे से समझो। हाँ कर सकते हैं, टॉप अगर 11 लिखा देंगे तो मुझे बस इसी का देखना था ना। इसमें क्या आएगा देखो, अभी इसमें सब आ रहा है, टॉप 11 तक सबको ले लिया उसने। टॉप 20 लिखता तो 20 नंबर तक सबको लेता उस। देखो टॉप टॉप कुछ नहीं समझता वो कौन सा टॉप है, वो तो ऊपर से काउंट करके टॉप दिखा देगा। ये लो टॉप 20 मतलब 20 दे दिया, पर मुझे तो ये वाला देखना था 11 नंबर पे। वो कैसे देख सकते हैं? अभी ये इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस आएगा, सेकंड हाई सेल्स आजकल पूछते नहीं है, एनएथ हाई सेल्स बताओ ये पूछते हैं। एनएथ हाई सेल्स मेरा है अभी 11 नंबर में कौन था, कैन। इसको देखना है, अभी तो मैं टेबल रन करके देख रहा हूँ, बट आप ऐसे इंटरव्यू देने जाओगे आपको थोड़ी पता है कि 11th हाई सेल्स में कौन है कि मैं उसका नाम दे के बता दूं, नहीं पता। इसके लिए क्वेरी लिखते हैं हम। कैसे? पहले इसको समझो, फिर सिस्टम में देखना है, एलईडी में इसमें टाइप करना है। गाइस मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन टाइप करने के लिए, पहले इसको समझ लो। सिलेक्ट, अच्छे से समझो, फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, मैंने कस्टमर नेम लिया और सेल्स लिया। मुझे कितना 11 नंबर चाहिए था, ये वाला नंबर चाहिए था 11 नंबर। तो मैं यहां पे आऊंगा, ऑर्डर बाय सेल्स कर दूंगा। ठीक है, और इसको डिसेंडिंग कर दिया मैंने। ऑर्डर बाय
तो मेरा 11 नंबर ये है और मुझे इसी को दिखाना था 11 नंबर को, राइट। तो मैं एक लॉजिक लगाऊंगा, क्या, यहाँ पे टॉप 11 लिख दूंगा, समझो। उसके बाद क्वेश्चन, टॉप 11 से क्या हुआ, 11 तक आ गया, मुझे इसको दिखाना है। सर हाँ, सर ये तो अगर हम इसमें करते तो इसमें सब क्वेरी यूज करेंगे ना, टॉप 11 को सब क्वेरी में डाल देंगे और उधर टॉप 1 डाल देंगे, तो टॉप 11 का जो एग्जैक्टली राइट, वही करेंगे अब। चलो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए टॉप 11 लिख दिया, समझो इसको। इसको क्या करेंगे, टॉप 11 तक, क्योंकि मुझे 11 नंबर दिखाना था, इसलिए 11 लिख दिया। 11 लिख के इसको सबसे लास्ट में ले आया, क्लियर है, क्योंकि यही दिखाना था मुझे, इसके बाद वाला मुझे नहीं चाहिए था। इसी को हम एक ब्रैकेट डालेंगे, डाल के इसको एलियास नेम देके, जैसे हम एवरेज का कॉलम नहीं बना रहे थे, जो सिलेक्ट एवरेज फिक्स बना रहे थे, इसी को हम यहाँ पे एलियास नेम देके एक एज रिजल्ट दे देंगे। सब क्वेरी का पार्ट है, रिजल्ट दे दिया, एक एलियास नेम है, और ये सारा चीज मेरे रिजल्ट में एलियास नेम पे है। अब आगे यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये जो आपने 11 जो है, जो स्टोर कर दिया, यहां से ही मुझे इसको ऊपर लाना है। अगर मैं इस वैल्यू को अभी असेंडिंग कर दूं, तो 11 नंबर पे जो है ऊपर चला आएगा ना। हाँ, वही तो है ना, इसको ऊपर लेके आ जाओ और टॉप 1 दिखा दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट, क्या देखना था, स्टार, क्योंकि यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम और सेल्स स्टोर कर दिया। देखो, फ्रॉम, ये जो मैंने बना के एक टेबल बना दिया ना रिजल्ट, तो मैं सीक्वल को ये बता रहा हूं कि ये सब क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कहां से, ये जो पूरा आपने बनाया है टेबल, इसको मैंने एलियस पे स्टोर किया। तो एलियस से ये सारा डिटेल्स उठाओ, एलियस में जो दो स्टोर है वो मुझे देखना है पूरा, उठा लिया रिजल्ट से, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्डर बाई। देखो अब ऐसा लिख दिया, अगर मैं इसको रन करूंगा तो सेम ही आ रहा है आंसर। अब मुझे इसको ऊपर लाना है, कैसे ला सकता हूं, ऑर्डर बाई सेल्स को छोड़ दो, क्या हो गया, ये वाला चला गया ऊपर, आ गया। अब किसको दिखाना था, ये इसी को ही दिखाना था ना, इसके आगे लिख दो टॉप 1, लो मेरा nth हाईएस्ट सेल्स। आप अगर 20 नंबर को भी दिखाना चाहते हो उसको भी दिखा सकते हो, आ गया, सबसे इजी है ये। कौन सा, सेकंड हैश वाला हाँ कर सकते हो, हाँ, नो इश्यू, बट तब आपके लिए टफ हो जाता है ये समझ में आया है, मैं रिपीट करूंगा इस, बताओ। हाँ, सर एन एन का मतलब तो जो भी पैरामीटर वहां पर जो नंबर दे वहां पर वो होना चाहिए ना, तो नहीं नहीं, यहाँ वो पर वो 11 क्यों आप? वो टैबलो में होता है, तो वही तो है ना, हमें nth एनथ, हाईएस्ट। अगर इंटरव्यूअर पूछता है एनथ हाईएस्ट सेल, तो क्या हमें 11 ही निकालना है? नहीं, वो आपको बोलेंगे कि आप 20, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो आपको बता देंगे कि मेरे मुझे 4th हाईएस्ट सेल्स बता दो, मुझे 5 हाईएस्ट सेल्स बता दो। इसको हम nth हाईएस्ट सेल्स बोलते हैं कि मुझे नहीं पता इंटरव्यू कौन सा पूछ ले, इसलिए मैं बता रहा हूँ nth हाईएस्ट सेल्स। अब दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो मैं, समझो। मैंने बोला सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, मुझे 11th हाईएस्ट सेल देखना था, मैंने यहाँ पे गया, सेल्स कस्टमर नेम और सेल्स निकाला, और 11th हाईएस्ट सेल्स था, ऑर्डर बाय सेल्स को मैंने कर दी डिसेंडिंग। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो मेरा यहाँ पे आ गया, सब आ गया, मुझे 11 तक 11 दिखाना है, तो यहाँ पे मैं 11 तक ही सबको ले लूंगा, टॉप 11 हो गया, लिख दिया। अब जो 11 नंबर पे जितना था वही मेरा लास्ट रो होगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। अब सोचो, अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं, मेरा आ गया आंसर, क्वेरी रिजॉल्व। इसी को ही जो डिसेंडिंग में सबसे नीचे है, इसी को असेंडिंग करके ऊपर ले जाता हूं। मैंने क्या किया, इसी को एक ब्रैकेट में टेबल में कन्वर्ट कर दिया, एलियस नेम देके, उसको ऐसे ही सोचो, कोई टर्मिनोलॉजी मत जाओ, एज रिजल्ट बोल के, ये जो मेरा कॉलम बना है ना, ये मेरा टेबल बना है, इसको रिजल्ट में स्टोर कर दिया। अभी मेरे लिए यहाँ पे जो था वो रिजल्ट में स्टोर है, रिजल्ट में स्टोर है। अब रिजल्ट से मुझे देखना क्या था, ये जो मैंने स्टोर कर दिया, अब मैं सिलेक्ट सब लिख देता हूं जो यहाँ पे है, सब क्या, कस्टमर नेम सेल्स, अब खुद से टाइप करके भी लिख सकते हो, स्टार भी लिख सकते हो,
फ्रॉम इस टेबल से, तो टेबल तो ऑलरेडी मेंशन है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, जैसे सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर लिखता हूं, तो फ्रॉम कहां से, रिजल्ट से। अगर मैं इसको रन कर दूं, मतलब ये जब वाले रिजल्ट जो है इससे मैं सारा देखना चाहता हूं, तो सेम तरीके से आएगा 11, क्योंकि इसमें मैंने 11 स्टोर किया था। अब इसको मुझे ऊपर लाना है, तो मेरा आंसर क्वेरी रिजॉल्व, सिंपल। 11 नंबर देखना है, तो 11 टॉप, टॉप कैसे काउंट, टॉप ऊपर से काउंट होता है ना, नीचे से तो वो काउंट नहीं करता है, वो पिकअप ऊपर से ही करेगा। तो अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो पिकअप कर सकता है टॉप। टॉप असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं समझता है टॉप, ऊपर से जिसको वो नंबर काउंट में मिलेगा उतना ही दिखा देगा वो। क्या नाम है, इस पे ऑर्डर बाय सेल्स करके इसी को ऊपर ले नहीं जा सकता, असेंडिंग करके ले आया, देखो ऊपर आ गया। अब मुझे इसको ही दिखाना है, बस एक ही का ही दिखाना है, क्योंकि ये मेरा जो है अभी बदल गया, ये मेरा कितना था, 10th था, पर 10th हाइस्ट जब होगा यहाँ पे 10 लिख दूंगा। अब 11 दिखा रहा हूँ, 11 टॉप में आ गया उठ के। अब इसी को ही दिखाना, टॉप का क्या काम क्या होता है, अगर टॉप 2 लिखूंगा ये भी आएगा ये भी आएगा, पर मुझे एक ही का दिखाना है, दैट इज 11। तो यहाँ पे आ जाओ, टॉप 1 कर दो, कि सीक्वल आप ऊपर वाला एक ही बताओ, बाकी से कोई भी मत बताओ। जैसे ही मैं रन कर दूंगा, लो आ गया मेरा टॉप 1। ऐसे आप nth हाईएस्ट सेल्स दिखा सकते हो। क्लियर है? सेम तरीके से आप एक काम करो, क्वेरी नहीं दिखाऊंगा मैं, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द 5th हाईएस्ट सेल्स। चलो बताओ। कुछ नहीं। गाइस सीखना नहीं है, खुद से करना है, समझ के करो कि मैं इसको यहाँ पे स्टोर करता हूँ और इसी को ऊपर लेके आता हूँ, कैसे ला सकता हूँ। और एक कॉन्सेप्ट है n-1, बट उस पे मत जाओ, इसी को फॉलो करो। पैटर्न क्लियर हुआ ये? सर फिर हाँ, एक क्वेरी भेजिए, चेक करना, चल नहीं रही। अपने सर आगे टॉप वन क्या देखना चाहते हो? टॉप 1 यहाँ पे अंदर में जो स्टोर है ना, वही तो देखना चाहते हो ना, तो अच्छा स्टार्ट दे अच्छा, दो। लो हो गया करेक्ट। ठीक है। ठीक है अर्जुन। चैट पे भेज दिया। गलत। राधिका, ये क्वेरी चलेगा नहीं। अब सोचो तुम किसकी है। बाकी ठीक है, बट एक ये क्वेरी एरर बता देगी। बाकी सिंटेक्स मतलब तुमने लिखा सही है, बट एरर बताएगा। अब सोचो किसकी है, थोड़ा सा बताओ। सर एक बार मैंने भेजा, चेक करना है। समझ में आ गया ना इधर क्या निकलना चाह रहे हैं? वेरी गुड। ओके क्लियर। अब कल करो इसको। कहाँ पे है? Select customer name sales from order, order by sales, send.
सर मैंने दोबारा भेजी है। उसको एक नया सीक्वल करो। नया query में लिखो उसको दोबारा। Press the exit। करूँ सर? तो पहले तो आप करके देखेंगे। आप करने ये आ रहा है। ठीक है। चलिए आगे में इसमें पूछने के लिए अब क्या करेंगे? किससे ऑर्डर करना है? आ गया। स्क्रिप्ट नंबर में आ रहा है। सर अगर टॉप यूज करोगे तो नहीं हो सकता। पहले टॉप इसमें इतना पूरा डेटा ऑर्डर टेबल में 10,000 डेटा तुम सॉफ्टवेयर में एक एरिया में स्टोर कर रहे हो, उससे पूरा सेट डेटा देगा। तो इसमें सिंगल के लिए अभी भी नहीं है जो तुम इसमें स्टोर कर रहे हो उसमें लिखना पड़ेगा। हो गया। वेरी गुड गाइस। चलो अब इट्स टाइम टू गिव यू सम असाइनमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम केस फाइल स्टार्ट करेंगे। सर असाइनमेंट ऐसा दोगे सब दोगे टॉपिक सब कवर करेंगे। घर से तो कर ले तो इधर नहीं होता है, फिर प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। वही तभी तो प्रैक्टिस होगा। आप असाइनमेंट दोगे तो सभी डिस्टिंग नहीं लगाना है, टॉप लगाना है। अर्चना रिपीट हो रही था ना, नेम इस वजह वो से अच्छा लगाया। रिपीट हो रहा है ना। ठीक है नो इश्यूज। टॉप 5 सर मैंने कस्टमर दोबारा भेजा है। दीपक करेक्ट है। नहीं दीपक यहाँ पे सब आ जाएगा, पर मुझे टॉप 1 एक देखना है ना। इसमें सारा उठ के आ जाएगा ना, मुझे एक देखना है। फिफ्थ आई सेल्स। सेट के बाद टॉप ऑन लगा दो। हाँ बस सिलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट के बाद टॉप 1 लगाना होता है। चलो नाउ इंटर अभी तुम्हारे जो क्वेश्चंस है घर से करके लाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। यही सारे करके लो बस।
ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। नोटपैड में है, फोटो खींचना है किसको? हो गया डन? सर ये थर्ड क्वेश्चन क्या है? शिप मोड काउंट विद देयर नेम्स। शिप मोड क्या क्या है उसका काउंट शिप मोड के साथ? अच्छा ठीक ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, बाय। बाय सर।